मेरा नाम ओम नारायण, मैं भरतपुर जिले से फर्स्ट रैंक से भर्ती हुआ था। नंबर समथिंग 100+ होंगे। मेरा नाम हनुमान चौधरी, CID से भर्ती और तीसरी रैंक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपन 1 महीने की रणनीति राजस्थान पुलिस की क्या रहने वाली है। क्योंकि हमारे साथ इतने भी साथी है, देखो आप 6-7 ही हमारे साथ है। ये इनकी किसी की फर्स्ट रैंक है, किसी की सेकंड रैंक है। सभी अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इनसे सभी से पूछेंगे आप कि किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की थी लास्ट समय में, क्या क्या चीज पढ़ी थी इन्होंने, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ से उम्मीद से। सर बताइए आप एक बार कि किस प्रकार से आपने तैयारी की थी लास्ट समय में। जैसे सबसे पहले आप बताइए रीजनिंग को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए अपने को। देखो, रीजनिंग आप जैसे पहले तैयार कर रहे हैं, अगर आपका बेस बिल्कुल क्लियर है पहले से ही, तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ने की गाइड करने की जरूरत है। ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग नॉर्मली जैसे पहले आपने आसान रीजनिंग आती है वैसे ही आ रही है, ठीक है ना। इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पेपर आता है इसका। हाँ, थोड़ी तर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें। तो तर्क, कथन, निष्कर्ष, ये थोड़ा ज्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता है। बाकी आप जो नॉर्मल रीजनिंग पढ़े थे पहले वाली, वही पहले वाली रीजनिंग को कंटिन्यूस कीजिए। देखो रीजनिंग का क्या होता है, हमेशा आप जब पेपर लगता है तब देखते होंगे पैटर्न चेंज होके आता है हमेशा। किसी बार ये होता है कि जो अभी इस बार हुआ था 2023 की भर्ती में, इन्होंने कथन, निष्कर्ष, कतर, पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दिए थे। तो उसकी वजह से थोड़ा रीजनिंग का लेवल टफ हो गया था। तो आप यही लेकर मत चलो कि इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। आपको सारे जितने भी टॉपिक है उनको मतलब प्रॉपर ढंग से ही पढ़ना है। हो सकता है एक टॉपिक से आपके ज्यादा क्वेश्चन आ जाए और जिस टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं उससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको वहां पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो और आप बताइए कि बिल्कुल कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वही आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है। हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है। इसलिए पुलिस विभाग पर कोई भरोसा नहीं है कि इस बार भाई पिछला वाला एग्जाम है उस तरीके ही देंगे। तो आप मतलब जो हर चीज को ऑलराउंड तरीके से, नॉर्मल तरीके से तैयारी रखिए। अब नंदलाल से पूछते हैं अपन। तो इंडिया जीके के बारे में बताएंगे आपको ये कि इंडिया जीके में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले अपन बी पार्ट होता है, उसमें आपको पता है वर्ल्ड जीके आता है, इंडिया जीके आता है, और आपके करंट अफेयर्स आता है, और महिला और बच्चों संबंधित योजनाएं आती है। मतलब 6-7 जो टॉपिक है उनको मिलाकर के एक बी पार्ट बनाया गया है। सबसे पहले देखेंगे अपन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में क्या आता है अपने। वर्ड में तो क्या, वर्ड में कभी क्वेश्चन दे देते, कभी कई बार नहीं देते बिल्कुल, कई बार चांस एक भी क्वेश्चन देते। इसलिए थोड़ा बहुत MCQ देख लो वर्ल्ड के, तो ज्योग्राफी में देख लो थोड़े बहुत। और तो ज्यादा तो नदियों के क्वेश्चन, वर्ल्ड वाली नदियों के क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड में। तो ये जैसे कि आप कोई भी जैसे पर्टिकुलर कोई महाद्वीप महासागर है तो महाद्वीप से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि महाद्वीप महासागर ही आते हैं नॉर्मली, जगह का नाम। कोई फेमस चीज है, कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी है, कौन से महाद्वीप में पड़ती है, कोई झील वगैरह हो गई, कोई आपके वनस्पति वगैरह हो गई, और जैसे आपके कोई भी मतलब ऐसी चीज है जो वही पाई जाती है, घास के मैदान, रेगिस्तान वगैरह, कोई जीव जंतु हो गया जो फेमस वही पाया जाता है। तो उनके बारे में पूछते ज्यादा, यहाँ पर पूछते हैं नहीं है वर्ल्ड में। इंडिया जीके की बात करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले इंडिया जीके में अपन किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो इंडिया जीके का पैटर्न चेंज होता रहता है, कई बार साइंस से ज्यादा देते हैं वो इंडिया जीके में। ज्योग्राफी में अभी ज्यादा वेटेज बढ़ा है, MCQ ज्यादा सोल्व करना बेटर है इस टाइम पे। कई बार आते, कई बार करंट का वेटेज ज्यादा बढ़ा देते, इसलिए कंफर्म नहीं, उसमें टाइम चेंज होता है टाइम के अनुसार। कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी भूगोल में ज्यादा देते हैं, कभी इतिहास में भी, और कभी संविधान, कभी साइंस। पुलिस हर बार पैटर्न चेंज करती है। तो आपको 18 वाली भर्ती में करीबन 20-25 क्वेश्चन इंडिया जीके में साइंस के पार्ट के आए थे। पिछली बार हिस्ट्री के, भूगोल के ज्यादा आ गए। तो मतलब पैटर्न पुलिस का तो फिक्स नहीं है, हर बार चेंज होता है। तो अब की बार साइंस आने की संभावना ने, क्योंकि पिछली 2 भर्ती में साइंस आए नहीं। करंट भी 3 साल पुराना था और करंट भी पिछली बार पुराना था। आपकी बार नई पैटर्न पर आने की पूरा करंट को तो ये है, आप देखो कोई ऊपर से पढ़ लो, इनका कोई फिक्स होता नहीं है। ये कभी 2023 में पेपर लेते हैं, 2018 के भी करंट पूछ लेते हैं। तो नॉर्मल देख लो, करंट को तो इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है। जैसे अपने इंडिया के जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट के, अपने राजस्थान में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, राजस्थान करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लेना, इंडिया वाला थोड़ा डीपली मत पढ़ना, ऊपर से देख लेना। और बाकी मेन तो पुलिस में है कि हर बार पैटर्न चेंज होता है, कुछ हटकर पूछती है पुलिस, इसीलिए कट ऑफ हर बार डाउन रहती है। अब वो कौन सा क्या पैटर्न अब की बार चेंज होगा, उस हिसाब से जो भी चीज मिले अच्छी तरह से पढ़ते रहो। इंडिया जी का कोई फिक्स नहीं है। जैसे पॉलिटी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट। मैं हनुमान चौधरी, CID से भर्ती हूँ। और पिछली बार सिलेबस में मैथ नहीं दी रखी थी, फिर भी मैथ आ गई। तो जैसे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो आप, वैसे भी मैथ की तैयारी करते रहो, क्योंकि मैथ के भी वेटेज जितना वेटेज रीजनिंग का रखा उतना ही उन्होंने मैथ का रखा है। और मैथमेटिक वाली अर्थमेटिक आएगी उनमें ज्यादा। एडवांस मैथ नहीं पढ़ना आपको, एडवांस कभी भी आई नहीं आज दिन तक। कंप्यूटर की सबसे बेस्ट बुक है दक्ष का बुक का बार-बार रिवीजन करो आप।
और राजस्थान जीके और पिछली बार उससे पिछली बार योजना थी बाल और अपराध की योजनाएं। अरे इस बार ही शायद योजना ही, इस बार भी योजना ही है। आपके धारा है वो पूछ लेते हैं, जो धाराएं- महिला से संबंधित है वो धारा पूछ लेते हैं, हाँ। बाकी ज्यादा धारा पूछेंगे नहीं। धारा जैसे इस बार पिछली सिलेबस पूछा था, दे भी नहीं रखा बलात्कार से सिलेबस में संबंधित- बता रहे हैं, लेकिन आप योजना पे ज्यादा फोकस करो, योजना पे। मुश्किल है योजना चेंज हो गई। धारा चेंज हो गई इस बार, नए हाँ। कानून आ गए ना। हाँ इस बार धारा भी चेंज हुई है, तो थोड़ी बहुत आप एक सरसरी नजरों में धारा भी देख लेना। बीएनएसमेन कानून में धारा चेंज हो गई। हाँ अब इस और बार लास्ट समय में बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, तो किस प्रकार से मोटिवेट रहना अपने को, वो भी बताइए। मोटिवेशन यही रहे कि सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता है। हाँ। उनकी गरीबी देखो तो आप उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है इस दुनिया में। आप कौन सा वीडियो देख लो, कोई भी मोटिवेशन नहीं है आपके लिए। उनकी स्थिति को देख के आप तैयारी करो। और लगभग आपके एक महीना 1.5 महीना बचा है, 1 महीना बचा है लगभग, तो हाँ। बड़ी अच्छी तैयारी करो। और क्या कहना चाहोगे? और यही कि बस जिसके बचपन से वर्दी का सपना सजो रखा है उसके लिए बेस्ट मौका इस बार 10,000 वैकेंसी है। हाँ। और ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है, क्योंकि और- हमारे टाइम पे इतनी वैकेंसी नहीं थी। फिर भी हाँ हम हमारे लोगों टाइम ने तो जॉब ले ली। लगभग 3,500 वैकेंसी थी, और 2018 के बाद में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। हाँ। हाँ वैकेंसी बढ़ भी सकती है, 2,000 पद देखो, ये बढ़े ना बढ़े उसका साइंस तो। के लिए बोलते कि साइंस और साइंस पे इस बार साइंस पे ज्यादा फोकस दो, क्योंकि साइंस लगातार 2 वैकेंसी में साइंस पूछा ही नहीं। 2018 में पूछा था, उसके बाद में पूछने बंद कर दिया। तो इस बार थोड़ा साइंस पे भी ध्यान दो, क्योंकि हमेशा पुलिस विभाग बदलाव विभाग में चेंज करता ही है। जैसे हर बार साइंस पूछता है तो फिर साइंस पूछना बंद कर देता है, और बार जीके पूछ रहा है तो बार जीके पूछना बंद कर देता है। तो हाँ, एक बार आप सब सभी चीजों में पूछो। एक बार आप सभी ये बता दीजिएगा कि आप कौन से जिले से भर्ती हो, कौन सी रैंक आपकी आई है, कितने नंबर लगभग थे, आपका सिलेक्शन हुआ था उस टाइम? सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम ओम नारायण, मैं भरतपुर जिले से फर्स्ट रैंक से भर्ती हुआ था। नंबर समथिंग 100+ होंगे। मैं तो ये कहूंगा, जैसे आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो राजस्थान जी के पे ज्यादा फोकस ना करो, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया ना वो सफिशियंट है। आप कितना भी पढ़ लोगे, मान लो एक टॉपर बंदा है वो 37 नंबर लाएगा, आप 35 लाओगे, 2 नंबर से कोई सिलेक्शन नहीं होना। तो उससे अच्छा है आप दूसरे सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर है, 30 नंबर का अगर कंप्यूटर आ रहा है और आप उसमें 18 नंबर ला रहे हो तो बहुत पीछे रहोगे। उसको 25 नंबर का बना लो, 7 नंबर प्लस हो जाएंगे। ऐसा ही सेम इंडिया जी के में जैसे हम पढ़ते थे तो लूसेंट उठा ली, हिस्ट्री पढ़ ली, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, उसका कोई मतलब नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, और वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में से 2-1 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिटलर वगैरह के ये कथन किसने कहा था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आते हैं 2-1 उनसे। तो वो तो ज्यादातर किसी से होते भी नहीं है, अगर वो कह चाहे तो। हाँ बहुत शानदार तैयारी की है तो ही होते हैं, और नहीं तो नहीं होते। लूसेंट में जो इंडिया की ज्योग्राफी दे रखी है वही सफिशिएंट है, उसके अलावा ज्योग्राफी कोई पढ़नी नहीं। बहुत 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 कम ज्योग्राफी है उसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कंप्यूटर की रहती है इनके, कि ये हो नहीं पाता कंप्यूटर के लिए बहुत सारी बुक है, दक्षी बुक है बहुत शानदार है, और उसके अलावा क्लियर विजन की बुक आती है बहुत छोटी से छोटी बुक लो, उसको 10 बार पढ़ लो, वो शानदार रहेगी। जैसे ऑब्जेक्टिव भी निकालने चाहिए कंप्यूटर में, तब जाके थोड़ा वो होगा। हाँ MCQ वगैरह है। और आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट भर्ती हो, कौन सी रैंक थी, ये बताओ आप। मैं भी भरतपुर से 30वीं रैंक थी। हाँ। और आपके लिए बस एक मोटिवेशन यही है, अगर वर्दी आपको चाहेगी तो आप जरूर आओगे, इसलिए नो टेंशन, 100% अपना पूरा दो। बिल्कुल ठीक है, अपना 100% रखो, बाकी आपकी वर्दी चाहेगी तो आप अपने आप आओगे। टेंशन मत किया करो कि ठीक है, नो टेंशन होकर करो, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा सबके साथ होता है। मेरा नाम हनुमान चौधरी, CID-IB से भर्ती, और 3री रैंक है। अच्छा। और अब टेस्ट देना शुरू कर दो, 1 महीना बचा है, रोज आप एक टेस्ट तो दो। हाँ। और जिसमें कमी आ रही है उसको सुधारो। बस टेस्टों में कमी देखो अपनी, कहाँ पर कमी आ रही है। मेरा नाम नंदलाल जाट है, OBC 9th रैंक, कोटा ग्रामीण से है। और अपना 100% इतना दे दो कि इससे ज्यादा तैयारी आगे कब कर ना सको, उतनी तैयारी कर लो भाई, इतने से ज्यादा हम कभी कर ही नहीं सकते, तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इससे ज्यादा हम तैयारी कर नहीं सकते, बस यही बात है फाइनल। मेरा नाम बिशन चौधरी, भर्ती जिला कोटा ग्रामीण, ऑल ओवर 12वीं रैंक और नंबर 95 के आसपास। अब की बार स्कोर कार्ड डाला नहीं और ना कोई आंसर की, तो उसके हिसाब से क्लियर नहीं है, 95 के आसपास है। और कट ऑफ ऐसे मौसम जो भी 95 यही है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जब तक कंटिन्यूटी बनाए रखो, और पहले वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। बस जो नई चीज बिल्कुल ही मत देखो, जो पहले वाली चीजों को पढ़ते रहो, उसी में से जो आएगा, जो लगभग जितना सिलेक्शन होगा उतना तो आपने पढ़ लिया, गलत मत करो। और क्या रिवीजन करना बाकी है बस। रिवीजन करो बस। मेरा तो आपको पता ही होगा, कोटा ग्रामीण से भर्ती हूँ, श्याम प्रजापत, और मेरी 26वीं रैंक है, जनरल कैटेगरी से, OBC से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं लगभग 96 समथिंग मेरे नंबर थे। तो आपको सारी बातें बता दी है, और भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।